नमस्ते। आज हम जानेंगे कि भगवान के प्रिय भक्त कैसे होते हैं, जिसके बारे में गीता में बहुत ही सुंदर विचार रखी गई हैं। जहां भगवान कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानं मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मन बुद्धिर्य मदभक्त समे प्रिय। भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं वे प्राणी मात्र पर द्वेष भाव से रहित रहते हैं, किसी से भी द्वेष नहीं करते। निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन करहि विरोध। सबके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, ऐसे कि उनके अपराध करने वाले के प्रति भी वो मित्रता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके अपराध करने वाले उनके पूर्वकृत पापों का नाश कर रहे हैं। इसलिए उन्हें विशेष रूप से आदर का पात्र मानते हैं। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र पर स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव होता है, पर उसका संसार में किसी भी प्राणी पदार्थ में किंचित मात्र भी ममता नहीं होता, क्योंकि प्राणी पदार्थ में ममता ही मनुष्य को संसार में बांध देता है और साधक इस ममता से सर्वथा रहित रहता है। भगवान के प्रिय भक्त अहंकार से रहित रहते हैं। शरीर आदि जड़ पदार्थ को अपना स्वरूप मानने पर अहंकार पैदा होता है और साधक का अपने शरीर के प्रति किंचित मात्र भी अहम बुद्धि नहीं होता है, जिसके कारण उसके हृदय में अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। भक्त सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है, उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होता है। भक्त में विशेषता होती है कि उसके अपराध करने वाले को भी वो क्षमा कर देता है। भक्त अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वे जानता है कि उसका परमात्मा के साथ नित्य योग है, कभी वियोग हो ही नहीं सकता और संसार की उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए असंतुष्ट होने का कोई कारण ही नहीं बनता और इस संतुष्टि के कारण उसका संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ में किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होता। भगवान कहते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों साधन में सिद्धि को प्राप्त किए हुए साधक निरंतर संतुष्ट रहते हैं। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं और होने का संभावना भी नहीं है। इस वास्तविकता को जिसने जान लिया है वही योगी होता है। सिद्ध महापुरुष की मन और बुद्धि उसके वश में होते हैं। वास्तव में मनुष्य का मन और बुद्धि सन्मार्ग पर चलनी चाहिए, पर संसार में राग होने के कारण वे भटक जाते हैं। पर साधक का संसार के प्रति किंचित मात्र भी राग नहीं होता, इसलिए उसके मन और बुद्धि
उसके बस में होते हैं, जिसके कारण उनके प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव होता है। उसके दृष्टि में सिवाय परमात्मा की और कुछ भी नहीं होता है। जब हमारा एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाएगा, तब हमारा मन और बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाएगी। इसीलिए साधक का सिवाय परमात्मा की और कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात है बंधुओं, जो गीता में बताई गई है, वे मैं आप सभी से बताए। आगे चलकर हम गीता के और किसी प्रसंग पर विचार करेंगे। अभी बस इतने ही। नमस्ते।